हेलो बच्चों आज हम लोग स्पर्श बुक के पद खंड का फर्स्ट चैप्टर करेंगे कबीर। आइए बच्चों अब हम पहले थोड़ा सा कबीर जी के बारे में जान लेते हैं। कबीर जो हैं उनको संत कबीर भी कहा जाता है। उनका जन्म 1398 में हुआ था। 1518 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो काव्य है वो मुख्य रूप से सामाजिक आडंबरों, धार्मिक बुराइयां, ढोंग होते हैं उनका खंडन करना था, है ना। वो शास्त्रीय ज्ञान मतलब किताबी ज्ञान जो वो कभी स्कूल भी नहीं गए थे, उनका जो ज्ञान है वो जगह जगह भ्रमण करते थे और सामाजिक ज्ञान में विश्वास करते थे, सत्संग में विश्वास करते थे और जो वो अनुभव से सीखते थे उस ज्ञान को ही असली ज्ञान मानते थे और उसका ही लोगों में प्रचार और प्रसार करते थे। जो धार्मिक ढकोसले हैं, आडंबर हैं, उनके सख्त खिलाफ थे, उनका बहुत विरोध करते थे और उनका जो मानना था कि जो परम पिता परमात्मा है उनके विरह में भी उन्होंने बहुत से गीत गाए हैं, बहुत कुछ। वो निराकार ईश्वर को मानते थे। वो ईश्वर को, भगवान को किसी मूर्ति में या मंदिर में नहीं देखते थे। वो कहते थे वो उनका आकार जो है निराकार है, उनको किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर नहीं खोजा जा सकता। वो हमारे अंदर बसते हैं, हमारी आत्मा में बसते हैं। ठीक है, आज हम इनकी बच्चों कुछ साखियां पढ़ेंगे। तो बच्चों पहली साखी शुरू करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो बच्चों पहले इसमें हम जो आपको मुश्किल वर्ड लग रहे हों पहले उनका जल्दी से हम देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। इसमें कुछ वर्ड आए हैं बेटा। आपा, आपा माने अहंकार, घमंड। शरीर, अपना शरीर, ठीक है। और तन माने शरीर, औरन को मतलब और लोगों को। शीतलता मतलब ठंडक या अच्छा लगना। तो इसमें कहा गया है कि जब तक हमारे अंदर अहंकार का भाव रहता है, घमंड रहता है, तो हम क्रोध और घमंड, अहंकार की भाषा बोलते हैं, है ना, ईर्ष्या की भाषा बोलते हैं जो किसी को अच्छी नहीं लग सकती। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार मिटाकर, अहंकार को त्याग करने के बाद, जब अहंकार का त्याग हो जाएगा तो हमारी वाणी कैसी हो जाएगी? करुणामय हो जाएगी। हम प्रेम की, करुणा की, स्नेह की भाषा बोलेंगे, प्यार की भाषा बोलेंगे, प्रेम की भाषा बोलेंगे। तो हमें अपने मन के अहंकार को मिटाकर प्रेम, करुणा और मधुर भाषा में औरों से बात करनी चाहिए। इससे क्या होगा? जब हमारा अहंकार मिट जाएगा तो हमारे अंदर ईश्वर का वास होगा। ईश्वर का वास होगा तो हम मधुर और आनंद देने वाली वाणी बोलेंगे और इससे हमें खुद को तो अच्छा लगेगा ही, हमें तो आनंद प्राप्त होगा ही, सुनने वाले को भी उतना ही आनंद प्राप्त होगा, उतनी ही शीतलता प्रदान कर पाएंगे हम। तो मीठी वाणी बोलने से हमें खुद को भी आत्मिक संतुष्टि मिलती है, आत्मिक आनंद मिलता है और सुनने वाले को भी उतना ही आनंद की प्राप्ति होती। इसके विशेष में बच्चे हम क्या लिखेंगे कि बहुत गूढ़ संदेश दिया गया है, ठीक है ना। हमें मीठी वाणी का महत्व बताया गया है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है या साधुकड़ी भाषा, इनकी जो भाषा थी उसको पंचमेल भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि जो इनकी भाषा है जो ये अपने साखियों में प्रयोग करते हैं उसमें हिंदी, अवधी, राजस्थानी, ब्रज भाषा, पंजाबी इनका मेल होता है ना। ये सारी भाषाओं का मेल जोल इनकी साखियों में पाया जाता है, इसलिए इनकी भाषा को साधुकड़ी भाषा बोलते हैं। तो इनकी साखी की क्या विशेषताएं कह सकते हैं कि साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। गूढ़ मीठी वाणी का जो मीठी वाणी बोलने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, हमें इसका गूढ़ संदेश दिया गया है। भाषा सरल, सुबोध और अर्थपूर्ण है, मतलब सरल भाषा में अर्थपूर्ण बात कही गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटे घटे राम हैं दुनिया देखे नाही। अब बच्चों इसमें क्या बताया गया है कि कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरन, जंगल में जो हिरन होता है उसकी नाभि में एक कस्तूरी होती है जिसकी खुशबू, जिसकी सुगंध इतनी तीव्र और अच्छी होती है, लेकिन हिरन को पता ही नहीं होता
कि जो ये सुगंध के लिए वो पूरे जंगल में घूमता रहता है, भागता रहता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, जबकि ये कहाँ होती है, उसकी खुद की नाभि में ही होती है और वो उसके लिए पूरे जंगल में भागता फिरता है। तो इसी प्रकार मनुष्य जो है वो उसके अंतरात्मा में, उसके अंदर में, उसके घट में परमात्मा विराजमान है। वो ढूंढे तो उसकी आत्मा में ही ईश्वर विद्यमान है, लेकिन वो उनकी खोज मंदिरों में, तीर्थ स्थलों में और न जाने कहाँ कहाँ उसके पूरे विश्व के मंदिर जाएगा, तीर्थ करता है। आप भी देखते हो ना, पूजा करता है, कितने आडंबर करता है, यज्ञ करता है, सिर्फ उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए। जबकि अगर हम खोजें तो वो ईश्वर हमारे स्वयं के ही अंदर है। ठीक है बच्चे, इसके विशेष में अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो 2-4 पॉइंट आप कॉमन डाल सकते हो। जैसे ही आप हर एक में लिख सकते हो कि सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया गया है ना, क्योंकि कबीर जी का कोई भी दोहा आ जाता है, कोई भी साखी आ जाती है तो उनकी भाषा सेम है ना, तो वो पॉइंट सब में आएंगे। साधुकड़ी भाषा का प्रयोग है, सहज और सरल भाषा का प्रयोग है, लेकिन गूढ़ मतलब लेकिन प्रभावशाली संदेश दिया गया है। इसमें आपको उपदेशात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे इसमें बताया गया ना कि वो पूरे दुनिया में ईश्वर को ढूंढता फिरता है, जबकि वो उसके अंदर ही विराजमान है। तो पंचमेल जो खिचड़ी भाषा बोलते हैं उसका प्रयोग किया गया है। तो ये जो आप कोई सा भी साखी आ जाती है, ये कॉमन पॉइंट आप हर एक में लिख सकते हो, जो कि कबीर जी की विशेषताएं हैं। ठीक है, अगली साखी है बच्चों, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अब इसमें बच्चों क्या बताया गया है, मैं, सबसे प्रमुख जो शब्द है मैं का मतलब है, आप नोट कर लीजिए, मैं का मतलब है अहंकार, घमंड, है ना। आप वैसे भी सुनते होंगे कि जब तक मैं रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, अपनी मैं हम लगे हुए हैं। मैं मतलब अहंकार, मतलब मैं ही हूँ। तो ये जो भाव होता है ना कि मैं ही हूँ, इसको अहंकार का भाव है ये। तो जब मैं था मतलब मेरे अंदर जब तक मैं था, अहंकार का भाव था, तब तक हमें हरि नहीं मिल सकती, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब जब तक अहंकार का भाव है, ईश्वर वहां नहीं आ सकते या ईश्वर से मेल नहीं हो सकता। और जब जब अहंकार गल जाता है, अहंकार का नाश हो जाता है, तब वहां पर हरि का वास होता है, तब वहां पर ईश्वर का वास होता है। सब अंधियारा मिट गया, जब हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जला, जब हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जलता है तो उससे अंधकार रूपी मतलब जो अज्ञानता है वो सब नष्ट हो जाती है ना। मतलब समझ रहे हो, ज्ञान का दीपक जलने से हमारे अंतर मन में, हमारे मन में जो भी बुरी बातें होती हैं, अंधकार रूपी जो बुरी बातें होती हैं, वो सारी नष्ट हो जाती हैं, अर्थात हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सारी बुरी चीज़ें दूर हो जाती हैं और हमारा ईश्वर से मिलन हो जाता है, या हम खुद को ईश्वर के करीब पाते हैं। नेक्स्ट साखी है बच्चों, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार बहुत सुखी है, यह खाता है और सोता है। खाता है और सोता मतलब कि ये सांसारिक सुखों में, सारी सुख सुविधाओं से भरे जीवन को जीता हुआ बहुत सुखी अनुभव कर रहा है, मजे से जो सांसारिक सुख हैं उनको भोगता है और मजे में रहता है। उसे ईश्वर के चिंतन की कोई चिंता नहीं है, वो ईश्वर का ध्यान नहीं करता है, ईश्वर के विरह में बिल्कुल व्याकुल नहीं है और अपने में मस्त रहता है। और जो कबीरदास जी हैं वो जागते हैं, रोते हैं। इसका मतलब कि कबीरदास जी जो हैं वो ईश्वर की साधना में लीन हैं, उनके विरह में व्याकुल हैं और ऐसे संसार की ऐसी दशा देखकर वो दुखी होते रहते हैं। अर्थात यह संसार सांसारिक भोगों में लीन है और मस्त रहता है क्योंकि वो अज्ञानी है। और जो विचारक और जो चिंतक है, जो ज्ञानी लोग हैं, वो उन्हें नींद नहीं आती है, वो ईश्वर की साधना करते हैं
और इस अज्ञानी संसार को देखकर दुखी होते रहते। ठीक है, इसमें भी बच्चों आप विशेष में नीचे लिख सकते हो बेटा, कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, आप नीचे लिखोगे ना कुछ विशेष में क्या लिख सकते हो। विशेष मतलब ये साखी है, इसमें हमने क्या विशेष है, तो इसमें बता सकते हो कि एक जो विरही है उसकी व्याकुलता का वर्णन किया गया है। फिर बाकी सेम लिख सकते हो, साधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। पूरे संसार को जो सुखी दिखाई देता है वास्तव में वो दुखी है ना, क्योंकि वो भोग विलास में लीन है। तो और सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, गूढ़ संदेश दिया गया है, बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है, बहुत। ठीक है, ये 2 4 5 पॉइंट जितने बना सको उतने बना दो। ठीक है, नेक्स्ट है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जिवे तो बौरा होए। इसमें कबीरदास जी ने ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर के विरह में जो व्याकुल है उसकी मनोदशा का चित्रण किया है ना, उसको बताया है कि जो राम के वियोग में, ईश्वर के वियोग में उनको जो पाने के लिए वो व्याकुल है उसका चित्रण किया है, उसकी स्थिति का चित्रण किया है कि विरह रूपी सर्प है ना, विरह जो मतलब दूरी है, विरह है, उनको पाने की तड़प जो है उनके अंदर, उसके विरह रूपी सर्प उसके शरीर में वास करता है, जो कि किसी भी मंत्र से नहीं हटाया जा सकता। उसको किसी भी मंत्र, या मंत्र की जगह हम कह सकते हैं ना, किसी भी दवाई से, किसी भी हम मंत्र से, उपचार से उसको दूर नहीं कर सकते। उसके अंदर विरह रूपी जो सर्प है वो किसी भी उपाय से दूर नहीं किया जा सकता, और वो विरह में, ईश्वर के विरह में इतना व्याकुल हो जाता है, उसकी वेदना इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसके प्राण ही वो त्याग देता है। और अगर वो प्राण नहीं भी त्याग पाता तो ये व्याकुलता, ये विरह जो है इतना अधिक होता है कि उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है, उसकी स्थिति बिल्कुल अपनी सुध-बुध खो देता है। वो ईश्वर के विरह में इतना लीन, इतना मगन हो जाता है कि या तो उसके प्राण ही चले जाते हैं, या वो इतना बौरा जाता है, बौराना मतलब सुध-बुध खो देना है ना, अपनी सुध-बुध खो देता है और बिल्कुल बौरा जाता है, या बिल्कुल उसकी मनोदशा जो है बिल्कुल पागलों जैसी हो जाती है। अब इसमें आप क्या कह सकते हो इसके विशेष में, कि जो ईश्वर प्रेमी है उसकी मनोदशा का चित्रण किया गया है, और बहुत एक्सट्रीमली किया गया है। बहुत इसमें कहा गया है ना, मंत्र ना लागे कोई, इसमें साधना की जो सबसे उच्च दशा है ना, ईश्वर की पूजा की, ईश्वर की भक्ति की जो सबसे ऊंची दशा है, सबसे ऊंचा लेवल है, उसको बताया गया है कि मतलब उसकी स्थिति कैसी हो जाती है ईश्वर की प्राप्ति में मगन होने पर। ईश्वर की वेदना में वो जब पड़ जाता है, उसके पाने की, उसकी सुध-बुध किस प्रकार खो देता है, तो ये उसके विरह की सबसे उच्च दशा, उसकी साधना की, उसकी पूजा की सबसे उच्च दशा हमें बताई गई है। नेक्स्ट है बच्चों, निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ कुटी बनाए, बिन सावण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि निंदक किसको कहते हैं, जो हमारी कमियां निकालता है ना, त्रुटियों को गिनाता है। आंगड़ मतलब आंगन में, कुटी मतलब उसको कमरा बनवाना या पास में रखना, कुटी का मतलब है उसको झोंपड़ी बनवा के पास में रखना, और आंगन समझ ही रहे हो, अपने आंगन में, अपने पास में। साबुन पानी बिना मतलब बिना पानी और साबुन के। तो हमें अपने नज़दीक अपनी कमियां, निंदक को रखना चाहिए, अपनी कमियां बताने वाले को अपने पास में ही रखना चाहिए। कबीर जी कहते हैं उसे अपने आंगन में ही, अपने सबसे नज़दीक पास में रखना चाहिए, जिससे कि वो हमारी कमियां, हमारी त्रुटियों को बताता है, हमारी निंदा करता है। तो बिना साबुन और पानी के ही हम अपनी कमियों को दूर करके निर्मल हो जाते हैं, हम अपनी बुराइयों को अपने अंदर से दूर कर पाते हैं और निर्मल बन जाते हैं, और इस प्रकार हमारा भला होता है। तो हमें अपने निंदक को, हमें अपने जो त्रुटियां गिनाने वाले को अपने आसपास रखना चाहिए, जिससे कि हम
अपनी कमियों को दूर करके ये हमारे लिए ही अच्छा होगा और हम एक निर्मल मन के स्वामी बन पाएंगे, अपनी कमियों को खुद ही दूर कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट साखी है बेटा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भवा न कोय, एके आशिर प्रेम का पढ़े सुपंडित होय। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि पोथियां पढ़ पढ़ के कितने ही लोग आए, और पोथियां मतलब वेद पुराण ज्ञान की पुस्तकें पढ़ पढ़ के लोग आए और पढ़ते चले गए, लेकिन उनमें से कोई भी पंडित नहीं बन पाया, कोई भी उसका सारा पढ़ना लिखना व्यर्थ हो गया। और किसी ने अगर ईश्वर प्रेम का, प्रभु के नाम का, परमात्मा के नाम का एक भी अक्षर पढ़ लिया, उसका जीवन सफल हो गया, मतलब कि वो पंडित हो गया। यहाँ पर पोथी और उसका मतलब है कि किताबी ज्ञान जिसने कितना ही कर लिया हो, लेकिन ईश्वर से उसकी एक, अगर ईश्वर का प्रेम नहीं किया, ईश्वर से प्रेम नहीं किया, तो वो उसका पढ़ना लिखना व्यर्थ है, बेकार है। और ईश्वर से प्रेम का एक अक्षर पढ़ने पर, अपने प्रिय के प्रति एक अक्षर भी जान लेने पर वो पंडित हो जाता है। तो इस प्रकार ईश्वर से प्रेम की महत्ता को इसमें दर्शाया गया है। और जो पुस्तकीय ज्ञान है, किताबी ज्ञान है, उसको ज़रूरी नहीं बताया गया है। उनके लिए जो प्राथमिकता है वो ईश्वरीय प्रेम की है, ना कि शास्त्रीय ज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस मोह माया सांसारिक बंधनों से जो बंधा हुआ है, ये संसार है, इसको जला डाला है। इसको वो घर कह रहे हैं। जो मोह माया सांसारिक लोभ है, ये सब है, इसको वो संसार को घर का नाम दे रहे हैं, जिसको उन्होंने जला डाला है। क्योंकि वो ये मोह माया सांसारिक लोभ मोह ये भक्ति के मार्ग में बाधक हैं। तो हमें भक्ति के मार्ग पर चलना है, ब्रह्म की ओर चलना है, तो हमें इनका नाश करना होगा, अपने हाथों से इसको जलाना होगा। और उन्होंने मशाल, लकड़ी, मुराड़ा मतलब हाथ में ले ली है लकड़ी, मतलब मशाल, इसको कहा गया ज्ञान की मशाल बोला है ना, ज्ञान की मशाल है ये लकड़ी जो जलती हुई है, मतलब वो इसको लेकर चल दिए हैं। और जो भक्ति के मार्ग पर, जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर उनके साथ चलना चाहता है, वो उनके साथ जो उनकी संगति करना चाहता है, जो ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहता है, उसे भी अपना ये लोभ मोह रूपी घर जलाना पड़ेगा। तो वो अपनी लेकर लकड़ी चल दिए हैं, मशाल लेकर चल दिए हैं ज्ञान रूपी, और जो उनके साथ चलेगा उसे अपना घर जलाना पड़ेगा। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें इन बंधनों से, सांसारिक बंधनों से, इन मोह माया लोभ, इन सब से हमें पीछा छुड़ाना पड़ेगा। तभी हम ब्रह्म की ओर, ईश्वर की ओर, भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं और ईश्वर को प्राप्त कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इसका चैप्टर करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। ओके।